उन्होंने उसे जबरदस्ती सीढ़ियों पर दबा दिया और उसका मुंह घसीटते हुए रगड़ा। तभी पीछे से किसी ने पूरी ताकत से वार किया। पल भर में उसके दांत चकनाचूर हो गए। जेल के डॉक्टर ने उसके मुंह में स्टील के नकली दांत लगाए और तंज कसते हुए कहा, अब तो वह लोहे तक को काट सकता है। लेकिन मेडिकल रूम से बाहर निकलते ही मुसीबत फिर सामने खड़ी थी। कॉरिडोर में 2 कैदी रास्ता रोककर खड़े थे। उन्होंने हथियार निकाले और उसके चेहरे पर हमला कर दिया। किसी तरह उसने खुद को बचाया और जान बचाकर वहां से निकल पाया। ये साफ तौर पर आत्मरक्षा थी। फिर भी अदालत में सब उल्टा पड़ गया। जज ने उसी पर हमला करने का इल्जाम लगा दिया और उसकी सजा में 1 साल और जोड़ दिया। उसने पूछा कि क्या उसे चुपचाप खड़े होकर मर जाना चाहिए था, लेकिन जज पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने दूसरी जेल में भेजने की गुजारिश की, यह कहते हुए कि यहाँ हर कोई उसकी जान के पीछे है, मगर जवाब फिर से ना में मिला। गुस्से में उसने जज को भला बुरा कह दिया। सजा के तौर पर उसे 1 हफ्ते के लिए अकेली कोठरी में डाल दिया गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि हर कोई उसी को क्यों निशाना बना रहा है। अब उसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ उसका भाई था, क्योंकि वह उसी की गलती की वजह से जेल में था। एक दिन माँ मिलने आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बताया कि वकील के लिए पैसे नहीं है। उसने पूछा कि भाई ने मदद क्यों नहीं की। माँ ने कहा कि उसने साफ मना कर दिया है। उसी पल उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। तभी उसे एहसास हुआ कि अगर जिंदा रहना है तो किसी और पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कुछ समय बाद एक और हमले के दौरान एक कैदी ने उसे बताया कि उसकी हत्या के लिए उसके अपने भाई ने 20,000 पाउंड की सुपारी दी है। यह सुनकर वह सन्न रह गया। जिस इंसान की वजह से वह जेल में था, वही अब उसकी जान चाहता था। उसी दिन उसके अंदर कुछ मर गया। वह एक ऐसा इंसान बन गया जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। जितने ज्यादा लोग उस पर टूटते, उतनी ही उसकी जिंदा रहने की जिद मजबूत होती गई। जेल का हर दिन उसके लिए जंग बन चुका था। यहाँ तक कि जब किसी ने उसके चेहरे पर खौलता पानी फेंका, तब भी उसने दर्द सहा और हार नहीं मानी। फिर एक दिन खबर मिली कि उसकी माँ आखिरी सांसें गिन रही है। जेल ने उसे सिर्फ 5 घंटे दिए, लेकिन वे देर से पहुंचे। वह माँ को आखिरी बार जिंदा नहीं देख पाया। उसी पल उसे लगा यही उसका एकमात्र मौका है। जब वे लिफ्ट से नीचे जा रहे थे, उसने अचानक पहरेदारों पर हमला किया और अस्पताल से फरार हो गया। अब उसकी मंजिल सिर्फ एक थी, अपने